प्यारे बच्चों, 3 वर्ग पाठ में अभी तक हमने 3 वर्गों की पृष्ठभूमि देखी, जिसमें सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग पादरी वर्ग है, क्योंकि यह धर्म से संबंधित सारे कार्य करता था और राजा पर इसकी कोई निर्भरता नहीं होती थी। यह एक शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था थी और 3 वर्गों में पादरी वर्ग ने स्वयं को सर्वोपरि रखा। हालांकि राजा अभी भी शक्तिशाली था। कैथोलिक चर्च में पोप, पादरी व बिशप शामिल थे और बिशप अभिजात वर्ग में शामिल थे। मुख्य रूप से बच्चों, बिशप अभिजात वर्ग की तरह ही विशाल जागीरों और शानदार महलों में रहते थे। पादरी वर्ग को समझने के लिए हम उनकी योग्यताएं, परंपराएं, आय के स्रोत और कार्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, कौन व्यक्ति पादरी बनता था? जो व्यक्ति पादरी था उसे आजीवन विवाह नहीं करना होता था और वह पोप के प्रति उत्तरदायी होता था। समाज में ऐसे लोग भी थे जो पादरी नहीं बन सकते थे। उनमें कृषिदास, मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी मानसिक रूप से कमजोर लोग, अपंग और महिलाएं शामिल थी। आपको ध्यान रखना है कि महिलाएं पादरी नहीं बन सकती थीं। पादरियों के कार्य: चर्च में धर्म उपदेश देना और प्रत्येक रविवार को लोग उनके धार्मिक उपदेश सुनने आते थे। ईसाई धर्म का मार्गदर्शन करने का काम भी पादरियों का था। धार्मिक भावनाएं और सामाजिक परंपराओं का वहन करना भी पादरियों के कार्य थे और विभिन्न सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजनों में पादरी उपस्थित रहते थे। परंपराएं: पादरी वर्ग द्वारा चर्च में अपनाई जाने वाली परंपराओं में सामंती समाज की झलक दिखती थी। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि छोटे किसान अपने लॉर्ड या बड़े जमींदार के आगे हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, घुटनों के बल झुकते थे। यही परंपरा चर्च में प्रार्थना के समय अपनाई जाती थी। जैसे नाइट अपने लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेता था, उसी तरह पादरी वर्ग भी पोप के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेता था। लॉर्ड शब्द बच्चों बड़े सामंतों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन चर्च में ईश्वर के लिए इस्तेमाल होने लगा। यानी सामंती समाज की जो संस्कृति, जो परंपराएं थी, वो उपासना केंद्र में भी पहुंच गई। चर्च की आय के स्रोत: बच्चों, हमने पढ़ा कि चर्च राजा द्वारा प्रदान की गई भूमि उनके पास थी, जिनसे वे कर उगाते थे। इसी के साथ वे 1 साल के अंतराल पर किसानों से उनकी उपज का 10वां हिस्सा, जिसे टीस कहते हैं, कर के रूप में लेते थे। इसके अलावा लोगों द्वारा दिया गया दान, जो वे अपने कल्याण या मरण उपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु चर्च में दान करते थे, और इसी के साथ राजा द्वारा दी गई भूमि से भी वे कर उगाते थे। तो चर्च की आय के स्रोत हमने पढ़े। भिक्षु: अभी तक हमने पोप, पादरी और बिशप के बारे में पढ़ा। बच्चों, चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक संस्था थी, जिसमें धार्मिक व्यक्ति पोप और पादरियों की तरह नगरों और शहरों में रहने की बजाय एकांत जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते थे, और जहां वे रहते थे उसे आबे या मोनेस्ट्री कहा जाता है। मोनेस्ट्री ग्रीक भाषा के एक शब्द मोनोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। आबे सीरिया के अबा से लिया गया है,
जिसका अर्थ है पिता। सबसे प्रसिद्ध जो मठ है बच्चों, 529 ईस्वी में इटली में स्थापित बेनेडिक्ट मठ और 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित कलूनी मठ। ये दोनों मठ आपको याद रखने हैं। 13वीं शताब्दी तक आते आते मठों में न रहकर अपने उपदेश घूम घूम कर दूसरे लोगों को देना और उन लोगों से दान प्राप्त करके अपनी जीविका निर्वाह करने वाले लोग फ्रायर कहलाए। इन्होंने मठों में रहना स्वीकार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में बच्चों मठों को लेकर लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि मठों में रहने वाले लोग आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। लैंगलैंड ने अपनी कविता पियर्स प्लाउमैन में मठों की शंकाओं के बारे में लिखा है और इसी के साथ चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में भिक्षु और भिक्षुणियों के जीवन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां लिखी हैं। भिक्षुओं की विशेषताएं। भिक्षु आम आबादी से दूर मठों में रहते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जिन्होंने मठों में न रहकर घूम घूम कर अपने उपदेशों का प्रचार किया। कौन थे? फ्रायर। आपको याद रखना है। इसके अलावा मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक थी जिसमें उनके लिए नियमों का संग्रह था। उन्हें उन नियमों का पालन करना अनिवार्य था। कुछ नियम थे, जैसे भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी होनी चाहिए, उनमें विनम्रता या आज्ञा पालन होना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, शारीरिक कार्य जैसे कृषि करने चाहिए, आबे में अपना सारा जीवन बिताना चाहिए, प्रार्थना समय पर करनी चाहिए, अध्ययन करना और मठ में आवश्यकता की वस्तुएं अंदर ही होनी चाहिए। ये जो सारे नियम हैं ये भिक्षुओं के लिए थे बच्चों, जो मठों में रहते थे। भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना सकते थे। आपको ध्यान होगा कि जब हम पादरी वर्ग की बात कर रहे थे बच्चों, तो पादरी सिर्फ पुरुष बन सकते थे, महिलाएं नहीं बन सकती थी। लेकिन भिक्षु स्त्री और पुरुष दोनों ही बन सकते थे। पुरुष को मोंक कहा जाता था और स्त्री को नन। आपको याद रखना है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे थे। हालांकि कुछ आबे ऐसे भी थे जहां पुरुष और महिलाएं दोनों इकट्ठे रह सकते थे। भिक्षु और भिक्षुणियां विवाह नहीं कर सकते थे। यह नियम तो वैसा ही है जैसा पादरियों के लिए था। पादरी भी आजीवन शादी नहीं कर सकते थे। चर्च व समाज के संबंध जानने की कोशिश करते हैं। ईसाई धर्म के उदय से पहले यूरोप में रोमन साम्राज्य की परंपराएं विकसित थी, जिसमें यूरोपीय समाज बहुदेववादी था। उनके विभिन्न रीति रिवाज थे और ईसाई धर्म की परंपराएं इनसे अलग थी। चर्च ने धीरे धीरे इन परंपराओं को जोड़ने का प्रयास किया। प्राचीन के साथ साथ नई परंपराओं का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे चर्च व समाज में नए संबंधों का विकास हुआ। आओ इनको समझते हैं कि कैसे ये संबंध विकसित हुए। पुराने पूर्व रोमन त्योहार का स्थान क्रिसमस ने ले लिया, जो ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है बच्चों, 25 दिसंबर को। आपको ध्यान भी होगा। और रोमन परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन त्योहार था जो बसंत के आगमन पर मनाया जाता था। इसका स्थान ईस्टर, ईसा के शूलारोपण व उनके पुनर्जीवित होने की याद में मनाया जाता है। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि शूलारोपण के 3 दिन बाद ईसा मसीह फिर से जीवित हुए थे। इसे ईस्टर के रूप में मनाते हैं। इसकी तिथि निश्चित नहीं है क्योंकि यह चंद्र पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। अप्रैल महीने में पूरा एक सप्ताह पवित्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ईसाई समाज द्वारा।
सप्ताह की शुरुआत को वेस्टर्न और अंत को ईस्टर्न कहते हैं। गुड फ्राइडे भी बच्चों इसी सप्ताह में आता है। तो ईस्टर आपको याद रखना है, ईसाइयों का पवित्र त्योहार है। वसंत के आगमन पर जब प्राचीन त्योहार को मनाया जाता था तो उसकी परंपरा में बच्चों गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। लेकिन अब परंपराओं में थोड़ा परिवर्तन हुआ और लोगों ने पादरी की देखरेख में आने वाला अक्षेत्र पेरिश में जाना शुरू किया। यहाँ लोग इकट्ठा होते थे और इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। कृषक वर्ग इन पवित्र दिनों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह पूरा सप्ताह प्रार्थना के लिए होता था, लेकिन लोग आमतौर पर मौज मस्ती और दावतों में ही इस सप्ताह को बिताते थे। बच्चों, आज हमने प्रथम वर्ग पादरी वर्ग के बारे में पढ़ा। उसके बाद भिक्षु, उनके जीवन की मुख्य विशेषताएं पढ़ी और चर्च और समाज के संबंध पढ़े। आशा है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।